नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से धुआंधार तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ रोका है, उसका ही नतीजा रहा है कि आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव से 2019 में पूर्ण बहुमत से अपने दम पर सरकार बनाई थी, वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी को इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी से काफी ज्यादा तगड़ा मुकाबला देखने के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश में जहां पे आप लोगों को पता है 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, इन 80 लोकसभा सीटों में से अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी से 5 से 6 विधायकों को विधानसभा का टिकट दिया था, जिसमें से वो जीते भी और जीत कर उन्होंने अब संसद में पहुंच चुके हैं। और जब विधायक संसद में पहुंच चुके हैं तो अब उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। आज हम उन्हीं 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात करेंगे, जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, उसी नारे पर अखिलेश यादव जी निर्देश दे चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष चाहे विधानसभा का हो या नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का हो, चाहे मुख्य सचेतक का जो पद हो, उसमें भी अखिलेश यादव की पीडीए की भूमिका को महत्व देने जा रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव की पीडीए को आगे कर रहे हैं, वहीं पर पीडीए का जो समाज है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, वो भी अखिलेश यादव जी पर अपना भरोसा जता रहे और लगातार अखिलेश यादव जी को वोट दे रहे हैं। जहां पर इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा 2019 के चुनाव में जहां पर गठबंधन हुआ था, जहां पर 39% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे, इस बार अखिलेश यादव जी के द्वारा गठबंधन की जो वोट परसेंटेज है उसे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के बराबर 44% वोट शेयर कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक जो सर्वे है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जो एक सर्वे है उसको लेकर हम आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आ गया विधानसभा उपचुनाव का पहला सर्वे डालिए, 10 में से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। यूपी विधानसभा का ताजा पहला सर्वे देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10 विधानसभा सीटों को लेकर, जहां पर अब उससे कुछ समय बाद विधानसभा का जो चुनाव है वो होने जा रहा है। तो पहले हम उन सीटों की बात करें तो ये वो 10 सीटें हैं जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हमें देखने के लिए मिलेगा। पहली फूलपुर, दूसरी खैर, तीसरी मंडवा, चौथी मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, 5वीं गाजियाबाद की विधानसभा सीट है, 6 जो है शीश मऊ की विधानसभा सीट है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी जी को 7 साल की सजा सुना दी गई है और उनकी जो विधायकी थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर भी हमें दोबारा चुनाव देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर मिल्कीपुर, यहाँ से आप लोगों को पता है अयोध्या से मिल्कीपुर से जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने अयोध्या लोकसभा सीट को जीत हासिल की है। तो मिल्कीपुर पर में भी अब विधानसभा उपचुनाव होगा जो अयोध्या जिले के अंदर आती है। करहल, जहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे और विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी, लेकिन अब कन्नौज से सांसद चुने जा चुके हैं। यह सीट भी खाली हो चुकी है। वहीं पर बात करेंगे कटहरी विधानसभा सीट, जहां से लालजी वर्मा जी अब वर्तमान समय में अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद नवनिर्वाचित हो चुके हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से जियाउर रहमान विधायक थे, लेकिन अब वो संभल के सांसद बन चुके हैं। तो ये अब हम बात करेंगे इन 10 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है। तो उससे पहले हम एक बार और आपको बता दें, इसमें से 5 वो जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायकों की हैं और उसमें से 3 सीटें बीजेपी की हैं और उसके साथ ही साथ 2 सीटें बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी हैं, निषाद पार्टी और आरएलडी, उनकी सीटें हैं। तो इसमें से हम बात करेंगे खैर और जो गाजियाबाद की जो विधानसभा सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इन सीटों पर मजबूत मानी जा रही है और इन दोनों ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी अब सांसद बन चुके हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की सीटें हैं। उसके बाद फूलपुर, मझवा, मीरापुर,
शीश मऊ, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी, ये वो विधानसभा सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की स्थिति इन सीटों पर अच्छी है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनके लिए जरूर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी और आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो अपनी अपनी सीटें हारते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को फायदा भी हुआ और जनता के भी मन में बातें छू गई हैं। इस बार अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से मुद्दों को उठाया है, तो कहीं ना कहीं इन ये जो 10 विधानसभा सीटें हैं इनमें से 8 जो सीटें वो समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा, वहीं पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? इन 10 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।